नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं बना रही हूँ सुबह सुबह आस्था के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ, या फिर कह लीजिए लंच में देने के लिए बना रही हूँ। सेवई बना रही हूँ जो कि होममेड सेवई है। पहले आपको दूसरी या तीसरी इससे जो पहले की वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि हमने इस घर पे ही सेवई बनाई थी, बरी थी, तो वही सेवई बना रही हूँ। तो पहले मैंने इसे घी में भून लिया है और उसके बाद अब वापस से बर्तन खाली कर दिया है। थोड़ा सा पानी चढ़ाकर छोड़ दूंगी। जब पानी बॉईल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा अच्छी तरीके से, तब इसमें ये सेवई जो है हम डालेंगे। और सेवई को पहले हम पानी में ही पकाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब दूध एब्जॉर्ब कर लेंगे अगर दूध पहले डाल दिया जाएगा तो। और जब हम खाएंगे तो वो स्टिकी बन जाते हैं और मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। तो उसी के लिए पहले से हम पानी में ही पका लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये पानी में अच्छी तरीके से पक जाएगा, पानी अपनी तरफ सोख लेगा, उसके बाद हम इसमें दूध मिक्स करेंगे। और थोड़े से काजू वगैरह मैं डाल दे रही हूँ कूट के। घर पे ही बना हुआ सेवई है दोस्तों, आपने खुद ही देखा होगा पिछली वीडियो में। और बहुत ही प्यारा बनकर रेडी हुआ था और बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगा था। 10 मिनट में ही ये चीज़ जो है ना बनकर रेडी हो गई थी। 2-3 मिनट में पानी अच्छे से उबल गया था और 5 मिनट लगे होंगे लगभग सेवई को पकने में। तो यहाँ पे जो सेवई है हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। और अब मैं इसे पहले आस्था के पापा के लिए परस दूंगी क्योंकि उन्हें भी जाना है खेत के लिए। तो इन्हें मतलब एक अच्छा सा नाश्ता भी हो गया सुबह के लिए और आस्था के टिफ़िन में पैक कर दूंगी। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है उसका तो काम ख़त्म हो ही गया है, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं करेले रखे हुए हैं और आज फिर से दाल बनानी पड़ी है। तो दाल करेले आज बनाए हैं और रोटी बनाई है। तो आज अम्मा का भी खाना मैंने यहीं पे बना दिया है क्योंकि वहाँ भी उठाई चल रही है, मतलब कि घर कुछ बना रही हैं गाय जानवरों के रहने के लिए। तो वहीं पे आस्था के पापा को भी जाना था तो उनका भी खाना मैंने बना दिया है अम्मा का, और मतलब उनके घर का भी खाना यहीं बनाना पड़ा था मुझे ही, तो मैंने बना दिया है। और उसके बाद अब देखिए खाना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ चूल्हा बनाने। जो चूल्हा कल मैंने अधूरा छोड़ दिया था, बल्कि कल दोपहर में मैंने एक लेयर और चला दिया था तो थोड़ी बहुत ऊंचाई और उठ गई है, देख रहे हैं जैसे कि आप। तो इस पे एक और लेयर चला दे रही हूँ तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बनकर रेडी हो जाएगा। तो बस मैंने चारों तरफ से मिट्टियाँ लगा दी है और अब इसे अच्छे से मतलब कि चिपकाना होगा चूल्हे से, खुरदरा ना दिखे और सुंदर सा दिखे। और ऊंचाई थोड़ी सी करनी है, जब तक चूल्हे में ऊंचाई नहीं होती है तो आग का आँच सही से बर्तन में नहीं लगता है। तो ये देखिए इतनी हाइट मैंने कर दिया है, पूरा एक बित्ता से मेरे हाथों से एक बित्ता से 2 या 3 उंगली ज़्यादा था। तो इसकी चूल्हे की जो तली बनाई थी, तो देखिए ऐसे ही रखने के लिए मैंने चूल्हे की तली बनाई थी, इसी तरीके से रखने के लिए। इसे और थोड़ा बड़ा कर देती तो सही रहता तली को, लेकिन मैंने इतना ही छोड़ा। मैंने कहा छोटा सा बना रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बहुत परफेक्ट चूल्हा बनकर रेडी हो गया है। इसमें आँच भी अच्छे से लगेगी चूल्हे में, और लकड़ी चाहे जितनी आप बड़ी लकड़ी लगा दो तो भी इसमें आराम से लग जाएगा, कंडे वगैरह आराम से लग जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों चूल्हा जो है हमारा बनकर रेडी हो गया है। कोने में यहाँ पे 2 थोड़े ऊंचा कर दिया है ताकि कढ़ाई इधर को लुढ़क के ना आ जाए। कोई कोई होता है चूल्हे में लुढ़क के इधर आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उठा दिया है। तो अब दोस्तों मैं दुकान में आ गई हूँ और बहुत दिनों से दुकान की मैंने लिपाई नहीं करी है। होली भी आते जा रही है, मेरे को सारा काम बहुत ज़्यादा इकट्ठे पड़ जाएगा अगर मैं धीरे धीरे एक एक कमरा नहीं निपटाऊंगी लिपाई के लिए। तो मुझे इकट्ठे ही एक ही दिन में सारे काम करने पड़ेंगे। तो इसी के कारण आज मैंने देखी दुकान को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया, सारा सामान यहाँ से वहाँ हटा के पूरा धरती पे मैंने आज लिपाई कर दिया है। और बीच बीच में सौदा लेने वाले लोग भी आ रहे थे, मतलब सामान लेने वाले, तो उन्हें भी सामान दे रही थी। और यहाँ पे पूरा दुकान मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, झाड़ू लगा दिया। जो भी सामान नीचे रखा था मैंने उसे ऊपर पे रख दिया है। आज यहाँ पे ढेक लगा के लिपाई करूँगी क्योंकि ढेक नहीं लगाया था मैंने बहुत दिनों से और एकदम पुराना ढेक हो गया था। तो आज अच्छे से ढेक लगा के पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, वो जो आप उधर साइड का कमरा देख रहे हैं वहाँ पे भी लिपाई मैं आज ही कर दूँगी ढेक लगा के, ताकि देखिए होली आ रही है, अगर उसके बाद फिर से ये दुकान गंदा हो जाएगा होली से पहले तो फिर से लिपाई कर सकती हूँ, लेकिन ढेक एक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतना सारा सामान भी नहीं हटाना पड़ेगा मुझे। तो जब हम झाड़ू लगाते हैं नीचे कच्ची वाली मतलब फर्श पे, तो क्या होता है कि यहाँ का धूल उड़ उड़ के और जाके मिट्टी वाली दीवारों पे बैठ जाता है। तो इन सब मिट्टियों को भी झाड़ ले रही हूँ
क्योंकि लिपाई होने के बाद अगर झरिया जाएगा तो सारा लिपाई गंदा हो जाएगा। इसलिए झाड़ू से सारी जो मिट्टियाँ चढ़ी है उन्हें मैं झाड़ ले रही हूँ। देखिए, लेकिन आपको नहीं दिख पा रहा होगा मिट्टी, लेकिन वाकई में दीवार पे बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ी हुई थी। तो दुकान वाला कमरा और इस कमरे की अच्छे से मैंने सफाई कर दी है। यहाँ पे भी नीचे कूड़ा कचरा फैला है, इन्हें साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद पूरा ही देखिए कमरा मैंने यहाँ साफ़ कर दिया, एक भी सामान अब है नहीं, झाड़ू लगा दिया है। अब इस कमरे में ढिक लगा दूँगी। पहले ढिक लगाना मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ हमेशा, उसके बाद दुकान वाले कमरे में जाती हूँ। तो यहाँ पे ईज़िली सारा काम हो जाता है, यहाँ सामान नहीं रखे हैं क्योंकि ईज़िली, लेकिन दुकान वाले कमरे में ना सामान बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, तो बार बार उन्हें हटा हटा के और मुझे ढिक लगाना पड़ता है। इसका कारण भी मैं बहुत कम ढिक लगाती हूँ दुकान वाले कमरे में। तो दोस्तों, यही है हमारी छोटी सी दुकान और गांव की ये इकलौती दुकान है। और गांव में भी बहुत कम दुकान है, दुकान तो है लेकिन वहाँ पे सामान नहीं मिल पाता है लोगों को पूरा, लेकिन हमारे दुकान में थोड़ा ही थोड़ा है लेकिन सारा सामान मिल जाता है। गांव की जो भी ज़रूरतमंद चीज़ है, सुई धागे से लेके सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी बार कमेंट आया करता था कि आप अपनी दुकान नहीं दिखाते हो, बताते हो लेकिन दुकान नहीं दिखाते हो, कैसी है आपकी दुकान। तो यही है, देख लीजिए, छोटी सी दुकान है और सारा सामान यहाँ पे मौजूद है। लोग यहाँ पे अनाज बेच के जाते हैं और उसके बदले में भी सौदा लेके जाते हैं, सामान यानी कि। तो यहाँ पे अभी भी वो सिस्टम है कि आप अनाज दे और उसके बदले में सामान ले जाओ। तो अब मैं इस कमरे में लिपाई कर दे रही हूँ और इसीलिए सारी बोरियां जो रखी है ना, उन्हीं सब की रखी है। किसी में आटा रखा हुआ, मतलब गेहूं रखा हुआ है, और राई रखी हुई है, कहीं मटर रखा हुआ है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे रखी रहती हैं। तो मटर हरा वाला नहीं, वो जो पीला छोले बनता है वो वाला मटर यहाँ पे लेके आते हैं दुकान में। तो ये देखिए दोस्तों, दुकान की अच्छी तरीके से मैंने सफाई कर दी है और लिपाई भी हो जा रही है। तो दुकान का कमरा तो बार बार गंदा हो जाता है, मैं सही बताऊं तो एक मुश्किल से 4 या 5 दिन लिपाई ढंग की चलती है, उसके बाद फिर से वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ही धूल उड़ रही थी यहाँ पे और टाइम नहीं मिल पा रहा था यहाँ पे लीपने के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना अभी से ही होली की तैयारियाँ शुरू कर दी जाए। तो दुकान का कमरा लिप गया है। अब मैं चली गई हूँ उस तरफ के कमरे में। और घर में अकेले हो जाओ तो ऐसा लगता है कि अब कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। दुकान में अभी कोई आ जाए तो देखिए, अभी गेट खुले हैं और कोई आ भी सकता है, तो यहीं से फिर सामान भी देना होगा। हाथों में मेरे घूवर लगा हुआ है, लेकिन फिर से धो के हाथ और इन्हें सामान देना होगा। तो इसलिए भी मुझे ना अपने काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। एक तो वैसे तो हम सोच रहे थे कि इस कमरे को भी हम पक्का करवा लें, यानी कि नीचे फर्श कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि शायद अगर हमारी कॉलोनी आती है, घर मकान के रुपए आते हैं, तो हमें ये फिर से गिराना पड़ेगा। तो इसलिए हम ना रुके हुए हैं और अपने घर के काम में कुछ हम ऐसा कर नहीं रहे कि पक्का बन जाए। या फिर हमने मिट्टी का किचन भी इसीलिए बनाया था क्योंकि अगर हम पक्का बनवा लेते तो वो भी हमें गिराना पड़ता। और क्योंकि अभी जो घर है ना, पूरा कच्चे के हिसाब से सही बना हुआ है, लेकिन पक्के के हिसाब से बिल्कुल नहीं सही है। जब हम अपना पक्का घर बनाएंगे तो थोड़ा अच्छे ढंग से बनाएंगे। और हम इसीलिए अभी थोड़ा रुके हुए हैं कि चलो हमारे कॉलोनी का भी रुपए आ जाए और कुछ बहुत हम भी कुछ बहुत इकट्ठा कर लेंगे तो एक अच्छा घर हम बना लेंगे। तो इसलिए अभी हमने ये सब काम छोड़ रखा है और यहाँ पे पूरे कमरे की लिपाई हो गई है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एक भी सामान नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सामान नहीं है तो यहाँ पे, और धीरे धीरे फिर यहाँ पे सामान वैसे ही भर जाएगा पहले की तरह, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके बाद दोस्तों और भी काम थे मुझे, जैसे कि बर्तन धोने और झाड़ू लगाना, तो वो सब अभी मैं नहीं कर पाई हूँ। और पूजा में भी जाना था तो मैंने कहा बर्तन धो के रख दूँ, उसके बाद ही मैं पूजा में जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी हूँ। तो हमारे जो नर्दे की दीवार भी है ना, वो अभी देखिए ख़राब हो चुकी है। और कमेंट भी आया था कि आप अपना बाथरूम का जो दीवार है वो सही कर लीजिए। रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ जेठानी आके, जेठानी जी के यहाँ पूजा है तो जल्दी जल्दी जाना है। लेट तो एक तो मुझे ऐसे ही हो गया है, तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, आप देखना। तो हम दोनों का घर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे ये मेरा घर था और यहाँ से फिर ये इनका घर है। तो इतना ही मतलब फासला है, एक ही पूरे ग्राउंड के अंदर सबका घर बना हुआ है और एक गेट लगा हुआ है और सारे परिवार उसी में रहते हैं। तो यहाँ पे एक रस्म होती है, ये जो पूजा हो रही है ये सुहागनों की पूजा है और इसमें सभी सुहागन बैठी हैं। और मतलब दशा रानी पूजा इसे बोला जाता है यहाँ पे। तो वही हो रहा है और आरती वगैरह सब हो गया है। तो हम यहाँ पे
अपने अपने पैरों पे आलता लगा रहे हैं। सिंदूर लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे जो माता रानी को चढ़ा हुआ है उसी में से सभी औरतें, और उसके बाद प्रसाद मिलता है। तो दोस्तों ये दोनों ही मेरी जेठानियाँ हैं। हम लोगों ने आलता नहीं लगाया था क्योंकि हम उम्र में छोटे हैं, तो सबसे पहले जो हमारा मतलब यहाँ के बड़े बुजुर्ग थे उन्हें लगा दिया था और उसके बाद हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग भी आप सभी को खूब पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अम्मा भी आ गई हैं बगिया से और अब हम दोनों साथ में बैठे हुए।